हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। मेरे साथ आप सीख रहे हैं 12th का नया सिलेबस जो 2020 में आया हुआ है, मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले हमने मैथ्स 1 के अंदर 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और मैथ्स 2 के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है। 3.1 भी हो गया है इसका। 3.2 ए में मैंने 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के बता दिए थे और बेसिक्स भी बताया था। अब हम लोग इस लेक्चर में 11th क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चन है 11th के साथ वो करने वाले हैं। स्टूडेंट, आप अगर मुझसे अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो वहाँ जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर अपना जो ग्रुप है HSC साइंस टॉपर्स 2020 ग्रुप है, मिशन 100%, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सबको लाना है। उस ग्रुप में मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सभी को, और ये जो भी मैं सिखाता हूँ इसका हैंड रिटन नोट जो है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल रहा है पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। चैनल पर अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। बेसिक कंसेप्ट आपको पता ही है, वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं जो 10 क्वेश्चन में किया था, वही यहाँ पर लगने वाला है। टोटल 22 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। देखो, सब्सटीट्यूशन मेथड हम सीख रहे हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सब्सटीट्यूट किस तरह से करना। आई इज इक्वल टू, अच्छा थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ वापस से, कि अगर कोई फंक्शन यहाँ डिनोमिनेटर में है और इसका ही डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो ये कोरोलरी था। क्या करते थे हम लोग, ये जो डिनोमिनेटर है उसका लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ये एक आता था। सब्सटीट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं अगर ऐसा नहीं है तो। एक और कोरोलरी हमने देखा था, अगर रूट में कोई फंक्शन है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है इस तरह से, और रूट में जो एफ एक्स है उस रूट के अंदर वाले नंबर का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में, सो इसको हम लेते हैं 2 रूट एफ एक्स प्लस सी। तो ये दो कोरोलरी इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिकली हम सब्सटीट्यूशन मेथड कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर देखो x⁻⁹ है इंटू सेक्स स्क्वायर का जो एंगल है x स्क्वायर है, तो ये जो एंगल सेक्स स्क्वायर का एंगल x⁻10 है, तो ये जो एंगल है सेक्स स्क्वायर का एंगल ये x⁻10 है। इसका डेरिवेटिव देखो x⁻9 यहाँ प्रेजेंट है। कैसे पता चला इसका डेरिवेटिव, अगर मैं इसको लेट करता हूँ, लेट x या तो पुट x⁻10 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट क्या मिलेगा। देखो डिफ्रेंशिएट करने पर, यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग पूरा लिखना आप लोग। x⁻10 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 10 आ गया इंटू x⁻9, ओके 10 में से -1 किया इंटू dx, और ये t का डेरिवेटिव dt। तो ये जो x⁻9 यहाँ पर ऑलरेडी है और dx भी है, बट यहाँ तो 10 भी है, 10 को इस तरफ लेके जाओ, ये हो जाएगा x⁻9 dx dt, ये 10 यहाँ है तो अपॉन 10। अब रिक्वायर्ड इंटीग्रल ले लो। रिक्वायर्ड इंटीग्रल क्या है, देखो x⁻9, देखो x⁻9 और ये dx, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे dt/10 से। यहाँ पर देता हूँ dt/10, x⁻9 और dx हट गया। मेन क्या था क्वेश्चन, सेक्स स्क्वायर, और x⁻10 को हमने क्या किया है t, तो सेक्स स्क्वायर t इंटू dt/10। देखो ये है एक सब्सटीट्यूशन। दूसरा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आए इसलिए। अब देखो ये जो 10 है, i इज इक्वल टू, ये 10 बाहर ले लो, ये 1/10 हो गया, सेक्स स्क्वायर t dt। अब याद करो tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता था, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा। तो सेक्स स्क्वायर t है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan, अच्छा यहाँ t है तो t और प्लस c, बट t क्या था एक्चुअल में, t था x⁻10, तो रीसब्स्टिट्यूटिंग 1/10 tan t की जगह पे क्या रखना x⁻10 और प्लस c। सो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। इस तरह से करना बहुत ही आसान है। 11th क्वेश्चन हो चुका है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो 12th क्वेश्चन है, दिखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻3 log x इंटू x⁻4 + 1 (-1). कैसे किया जाए, इंटीग्रेशन करना है, बहुत आसान है, डरो मत। थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, e ये है लॉग और x, और यहाँ जो 3 था ना, लॉग क्या करता है उसको पावर में ले सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ होगा तो 3 लॉग के पीछे भी आ जाता है तो ऊपर भी जा सकता है। ये हो गया। और ये क्या है, देखो -1 है मतलब 1/, कर दो x⁻4 + 1, इसका पावर निगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 1/, किए और (1 होगा तो चलेगा। i इज इक्वल टू वॉट, देखो एक प्रॉपर्टी था a⁻log x, और a अगर ये a के पावर में लॉग है और इस लॉग का बेस भी वही a है तो ये पूरा हट जाता है और इसका आंसर सिर्फ x आता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी e⁻log, देखो e⁻log, और ये लॉग का बेस कुछ नहीं है तो e होता है,
ओके। सो दोनों बेस सेम सेम है, तो लॉग ई सब हट के सिर्फ ये जो एक्स क्यूब है वो आ जाएगा, एक्स क्यूब, और इंटू 1/x⁴ + 1 और dx। ये पावर 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। अब देखो ये जो x⁴ है, x⁴ इसका डेरिवेटिव क्या होता है 4x³, तो x³ है ना यहाँ पर, तो ये डिनोमिनेटर को t लेता हूँ, पुट x⁴ + 1 = t, जो डिनोमिनेटर था उसको t किया, तो डिफरेंशिएटिंग वी गेट क्या मिलेगा, देखो x⁴ का डेरिवेटिव 4 आ गया है, तो 4x 4 - 1 3 + 1 का डेरिवेटिव 0 और dx, x को जब भी करेंगे तो dx लेना है, t का डेरिवेटिव dt। अब क्या हो गया देखो, रिप्लेस करो यहाँ पर, सो ये i = 1/, अच्छा यहाँ पर देखो और एक स्टेप कर सकते हैं हम लोग, एक स्टेप और कर सकते हैं, यहाँ पर 4 तो है नहीं, x³ और dx है, x³ dx, तो 4 को यहाँ लेके जाओ, सो x³ dx = dt/4, ये हो गया। ओके चलो यहाँ पर करते हैं अभी, सी फ्रॉम दिस i = रिक्वायर्ड इंटीग्रल, आप यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे, रिक्वायर्ड इंटीग्रल इस तरह से लिखना चाहिए, i = इंटीग्रेशन, देखो 1/, ये ले लो 1/, x⁴ + 1 क्या है, x⁴ + 1 t, सो दिस इज t, एंड x³ dx फ्रॉम हियर dt/4। ध्यान से देखना है, कहाँ देखो यहाँ पर x³ dx है वो dt/4 है, और x⁴ + 1 को हमने t कंसिडर किया है, सो हियर i = dt/4 का 4 पहले कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन 1/t dt, सो i = 1/4, देखो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, याद करो log x का डेरिवेटिव 1/x होता था, सो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 1/4 इसका क्या होगा log ऑफ t और प्लस c, इंटीग्रेशन हटाए तो c आ गया, देन i = 1/4 log t क्या था यहाँ से देखो t x⁴ + 1, सो ये आ गया x⁴ + 1 और प्लस c, सो दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, आसान है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक बार आ गया आपको एक चीज़ तो सब आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिक्स होता है सिंप्लीफाई करने के लिए, तो वो कर देने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 वाला। अगला जो क्वेश्चन है 13 थोड़ा ट्रिगो वाला है और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर स्टार्ट में मैंने सिंप्लीफाई कर दिया तो आपको फिर पता चल जाएगा ये तो बहुत आसान है। यहाँ पर एक ट्रिक है जो याद रखना है आपको, जैसे √10x है, सो √10x से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, देखो i = ये √10x ओके इंटू √10x, इस तरह से न्यूमरेटर में किया, डिनोमिनेटर में भी करो। ऐसे करने से होगा क्या, देखो हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्वेश्चन बन जाएगा। i = √10x और √10x 10x अपॉन क्या है sin x इंटू cos x, और यहाँ पर ये √10x को अलग से रखो। ओके अभी होगा क्या, देखो यहाँ पर i = ये 10x जो है ना इसको स्प्लिट करो, sin x अपॉन cos x, और ऑलरेडी यहाँ पर sin x इंटू cos x है तो 1/√10x ये है पहले से, होगा क्या, देखो ये sin x और ये sin x कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आ गया i = इंटीग्रेशन 1/, ये cos x और cos x ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये देखो ये cos x अपॉन 1 है, ऊपर जाके 1/cos x, सो cos² x हो जाएगा, ये cos x मल्टीप्लाई होके cos² x हो गया, और यहाँ पर है 1/√10x और dx। इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन 1/cos² x क्या होता है sec² x इंटू 1, तो ये आ गया sec² x अपॉन में √10x। ओके अब याद करो, कोई एक कोरोलरी मैंने आपको बताया था, क्या कोरोलरी था, इंटीग्रेशन अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट में फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, सो इसका आंसर हम लिखते थे, ये जो √fx है, fx का डेरिवेटिव ऊपर है, सो 2 टाइम्स √fx प्लस c, ये इसका फॉर्मूला था, कोरोलरी मैंने आपको सिखाया था। यहाँ देखो रूट के अंदर 10x है, 10x का डेरिवेटिव sec² होता है, 10x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, और ये रूट में है, तो कोरोलरी ये वाला अप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर ही लिखता हूँ i = 2 टाइम्स √10x प्लस c, ये इसका आंसर आ गया डायरेक्ट। ओके और ये कैसे आ गया इसके बाद, तो आप क्या करोगे, ये जो कोरोलरी है यहाँ पर साइड में लिख के दिखाओगे, सिंस
दिस। ओके, ये यूज़ हो रहा है, तो जहाँ भी जो भी कोरोलरी यूज़ करते हो लिख के दिखाना चाहिए। यहाँ पर इसका 13 का सोल्यूशन हो गया। स्टार्टिंग आपको लग रहा था थोड़ा टफ है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए किया ताकि वो इस फॉर्मेट में आ जाए जिसका इंटीग्रेशन ईजिली हमको अवेलेबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो क्वेश्चन है 14th वाला, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस वन द होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाए? देखो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ। i इज इक्वल टू ये जो है ना a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन, 2x प्लस वन, ये आ गया। इसको मत स्प्लिट करना, इसको ऐसे ही रखो, डिनोमिनेटर को मत स्प्लिट करना। ओके, dx और इंटीग्रेशन दे दो, ये बार बार लिखते जाना, जब तक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ नहीं होता तब तक इंटीग्रेशन साइन और dx लिखते जाना। यहाँ पर क्या करो, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, सो इसको स्प्लिट कर दे। एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन एक साथ रखो और ये माइनस 2x एक साथ रखो। ओके, और ये डिनोमिनेटर दोनों के नीचे डाल दो। यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर और इसके नीचे भी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर। सो मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया टर्म्स को। ओके, इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो ये स्क्वायर है और ये सिंगल टाइम है तो एक कट गया है, तो क्या आ गया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये dx भी यहाँ पर आ गया माइनस, इंटीग्रेशन आगे लेके जाओ, यहाँ पर आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर dx। अब देखो ये जो होता है ना i इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन निकालना सिंपल है। कैसे, i इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव था, tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x आ गया डायरेक्ट। ओके, ये आ चुका है माइनस, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव 2x होता है, वो यहाँ है, मतलब इसको t किया तो ये आ सकता है। तो एक काम करो, नेक्स्ट स्टेप में कर दे उसको, यहाँ पर जो है एक फर्स्ट पार्ट का हमने इंटीग्रेशन कर लिया है, तो इसका इंटीग्रेशन किया ना तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा c1 लेते हैं, क्योंकि अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है। अब इसका इंटीग्रेशन फॉर सेकेंड पार्ट पुट, अच्छा इसको आप अलग से i1 ले सकते हो, इस तरह से i1 लेट i1, इसको अलग कर दो, अलग से इंटीग्रेशन लेना, बाद में ये इक्वेशन 1 है समझो, इसमें रख देंगे 2x एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर और dx। सो पुट यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम रखते हैं t, सो डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वन का 0, सो dx इज इक्वल टू t डेरिवेटिव इज dt। तो सेकेंड वाला जो पार्ट था उसको अलग से लेके इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, i1 इज इक्वल टू ओके इंटीग्रेशन, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है दैट इज t और उसका स्क्वायर है, देखो t स्क्वायर, और ये 2x dx क्या है, 2x dx dt, यहाँ वन लेके dt अलग से कर दो। सो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t रेज टू 2 पर गया तो t रेज टू माइनस 2 dt, i1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा t रेज टू माइनस 2 प्लस वन अपॉन माइनस 2 प्लस वन, दैट इज t रेज टू माइनस 2 प्लस वन माइनस वन अपॉन माइनस 2 प्लस वन माइनस वन। सो ये क्या आ गया, माइनस ऊपर लिया, t रेज टू माइनस वन यानी वन अपॉन टी। सो i1 क्या आ गया, देखो माइनस वन अपॉन, डिस्ट्रीब्यूट करो t क्या यहाँ पर प्लस c2 ले लो, प्लस c2। ओके, इस तरह से ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। सो i1 क्या आ गया, माइनस वन अपॉन यहाँ से देखो ये जो t था ना, t की जगह पे क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक प्लस c2 आ गया, समझो इसके साथ सबके साथ लिखना था c2, ठीक है। तो i1 हमने अलग से निकाला, कौन सा, ये i1, सो दिस वाज i1, और ये एक ऑलरेडी tan इनवर्स था फ्रॉम वन, इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। i इज इक्वल टू tan इनवर्स x, अब देखो ये माइनस है तो माइनस, ये जो इंटीग्रेशन था ये क्या आया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस, देखो इसका जो आया था प्लस c1 था और ये प्लस c2, प्लस c1 प्लस c2, दो कांस्टेंट आ गए, यहाँ से एक c1 था और इसमें एक c2 है। फाइनली i इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस c1 c2 को नया कांस्टेंट दे दो c। तो इस तरह से इसका जो ये आंसर आ चुका है, बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा अलग है, यहाँ पर आपको याद रखना है किस तरह से सिंपल करना है, और ये जो है ना ये पार्ट अलग से निकाल के आप अलग से इंटीग्रेशन लेते हो और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये इजीली आ गया था बट ये इजीली नहीं आ रहा है, तो इसको अलग से निकाल के इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसका आंसर आने के बाद वापस 1 में रख दो, तो ये टोटल आंसर आता है। जब भी इंटीग्रेशन करते हो एक कांस्टेंट आता है, इसका इंटीग्रेशन किया तो c1 आया, इसका इंटीग्रेशन किया तो अलग से c2 आया, दोनों
जो कांस्टेंट है वो मिलके c हो गया। ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिगो वाला है, ध्यान दो, टेंशन मत लो, एकदम ईजी है। करना क्या है देखो, 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो 2 आ गया, 2 cos x, फिर cos x का साइन एक्स, 2 cos x साइन एक्स, यही आता है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो 2 आ गया है, 2 इंटू साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, तो यही आता है। मतलब इन दोनों का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको ही t पुट कर देते, पुट 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। क्या किया, ये जो है ना इसको t पुट कर दिया, तो होगा क्या, इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग वी गेट, क्या मिलेगा देखो, ये 2 आया तो 3 2 जा 6, 2 आ गया है तो 3 2 जा 6 cos x, फिर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ओके, प्लस 4 है यहाँ पर, ओके, ये 4 2 जा, अगर ये 2 आ गया है डेरिवेटिव लेंगे, 2 इंटू 4 8 साइन एक्स, एंड देन साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x प्लस में, तो ये आ गया। अभी ये जो है ये आया ना लेफ्ट हैंड साइड, ये विथ रिस्पेक्ट टू x आया dx, और ये t का विथ रिस्पेक्ट टू t, इसको सिंप्लीफाई करो, 6 cos x साइन एक्स, यानी साइन एक्स cos x, और ये माइनस प्लस 8 साइन एक्स cos x, ओके, और पूरे का dx इज इक्वल टू dt। देखो 8 टाइम्स साइन एक्स cos x माइनस 6 टाइम्स साइन एक्स cos x, सो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स cos x dx इज इक्वल टू dt, यानी क्या, ये जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव सीधा ऊपर प्रेजेंट है। तो कैसे करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड कर रहे हो ना, चलो इसका यूज़ कर दें। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो डिनोमिनेटर है ये अपॉन t है, समझो अपॉन t है, तो ये 2 साइन एक्स cos x dx क्या हो जाएगा dt, तो dt, सो क्या मिल गया, i इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन टी का क्या होता है लॉग t प्लस c, फाइनली i इज इक्वल टू लॉग जो t है, t मतलब डिनोमिनेटर, ये 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ओके। देखा जाए तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, हमने निकाल के देखा, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या था, कोरोलरी था वो कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो वही आंसर आया, ओके। सो इसको आप हाईलाइट कर दो ऐसे, ओके, यहाँ पर हो गया है, ये देखो इसको हमने t कंसिडर किया था और ये dt आया था, तो इस तरह से आप हाईलाइट करते जाओ ताकि जो एग्जामिनर पेपर चेक करते हैं उनको जो डायरेक्ट जो है आंसर फटाफट मिल जाए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 15 हो गया, 16 वाला। 16th वाला जो क्वेश्चन है कैसे करेंगे, देखो इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए इसको, रूट एक्स प्लस, देखो ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब मतलब क्या होगा, एक्स इंटू एक्स, इसमें से 2x जो है वो रूट के बाहर आके एक बार हो जाएंगे, एक्स रूट एक्स, सो ये एक्स क्यूब रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रूट एक्स, इस तरह से। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन के पहले, रूट एक्स कॉमन ले लिया यहाँ पर, यहाँ बच गया 1 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे देखो, i इज इक्वल टू, ओके, या तो फिर हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखो नहीं चलो ऐसे ही करते हैं, रूट एक्स यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो ये जो x है ना दैट इज़ रूट एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं रूट एक्स 1 प्लस ये जो x है ये रूट में x स्क्वायर है, समझो, या तो रूट x का होल स्क्वायर है, ऐसे समझो। क्यों ऐसे करने, देखो अब मैं क्या करूँगा, ये जो रूट x को t रखता हूँ, पुट रूट x इज इक्वल टू t, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 2 रूट x, और dx t है तो dt, यहाँ पर देखो 1 अपॉन रूट एक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, 1 अपॉन रूट एक्स और dx, तो 1 अपॉन रूट एक्स हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको हटा दो, 2 को उधर लेके जाओ, तो ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 dt। सो आपने क्या किया, रूट एक्स को t रखा और 1 अपॉन रूट एक्स dx 2 dt आया, तो इसको सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये देखो ये जो 1 अपॉन रूट एक्स dx है वो क्या हो गया 2 dt, तो यहाँ पर रखना 2 dt, और अंदर क्या है 1 प्लस रूट एक्स को हमने t रखा था t स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, सो क्या आ जाएगा, देखो ये 2 बाहर आ गया, 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, ये किसका होता है पता है ना, टैन इनवर्स अगर होगा, टैन इनवर्स तो उसका ये टैन इनवर्स का ये डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन टैन इनवर्स, और प्लस dt हट जाएगा, इंटीग्रेशन c आ जाएगा, i इज इक्वल टू 2 टैन इनवर्स t किसको लिया था, यहाँ से रीसब्स्टिट्यूट करो रूट एक्स, सो रूट एक्स और प्लस c आ गया फाइनल आंसर।
ओके, इस तरह से करना था। देखो बहुत आसान है, थोड़ा ट्रिक था यहाँ पर कि ये रूट एक्स क्यूब को मैंने एक्स रूट एक्स किया, रूट एक्स कॉमन लिया, फिर ये जो एक्स है इसको रूट एक्स द होल स्क्वायर समझो, क्योंकि फिर रूट एक्स को टी लोगे तो उसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक है, वो आपको मालूम पड़ा है। कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि ये फॉर्मूले से ही होगा, आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि सब्सटीट्यूशन करने जैसा कुछ आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है बाप रे कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे इजी जो ये क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, दिखने में बड़ा दिख रहा है। क्या है देखो, यहाँ पर देखो कि डिनोमिनेटर देखो 10⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, 10⁻x का डेरिवेटिव होगा a⁻x टाइप 10⁻x इंटू log 10, और x⁻10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 10 आगे आ गया और 10 - 1 9। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ 10⁻x प्लस x⁻10, इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 10⁻x का 10⁻x log 10, ओके ये, और x⁻10 का 10x⁻9, इसका डेरिवेटिव ये डायरेक्ट यहाँ पर होता है, जो ये है यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, जो i है इसको ये आगे पीछे कर दो, 10⁻x इंटू log 10 प्लस 10x⁻9। अब देखो मैच हो रहा है। ओके, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ये आ गया 10⁻x प्लस x⁻10 dx। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखोगे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन fx dx, यानी अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो तो आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ओके, ये फॉर्मूला हमारे पास था, ये दिखाओगे फॉर्मूला। देयरफॉर i इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा लॉग लिखना है क्योंकि इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में है। सो आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ fx यानी ये पूरा 10⁻x प्लस x⁻10 और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर का, बहुत आसान है क्योंकि डायरेक्ट डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया हुआ है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर को t ले लो, तो ये जो पूरा dt हो जाएगा पूरा मिलके, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, और t को रीसब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आएगा या डायरेक्ट ये कोरोलरी यूज़ करोगे तो भी आएगा। चलो स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है देखो, यहाँ पर ये जो पुट करना, चलो ये जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x⁻n - 1 रूट 1 प्लस 4x⁻n, इसको अगर आप t करते हो तो इसका डेरिवेटिव ना आपको सीधा ऊपर मिलेगा। देखो कैसे, 1 का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखना, डिफरेंशिएटिंग वी गेट, इस तरह से यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन शॉर्ट में लिखा, डिफरेंशिएटिंग 1 का डेरिवेटिव 0 4, x⁻n का क्या होगा डेरिवेटिव, n आगे आ गया x⁻n - 1 dx, और t का डेरिवेटिव dt। तो ये आ गया। देखो यहाँ पर ऊपर क्या x⁻n - 1 dx है, x⁻n - 1 dx, ये है सिर्फ 4n नहीं है, तो इसको यहाँ लेके आओ, dt/4n हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको सब्सटीट्यूट किया था और ये हमें dt के साथ आंसर मिला था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 1/, ये जो रूट है ना, रूट 1 प्लस 4x⁻n, तो 1 प्लस 4x⁻n को आपने t किया है, और x⁻n - 1 dx क्या है, यहाँ से देखो dt/4n, dt/4n, तो क्या आ जाएगा देखो, हाँ ध्यान से, i इज इक्वल टू, ये जो अपॉन 4n है वो बाहर आ गया। ओके, इंटीग्रेशन ये 1/t⁻½ हो गया, रूट है तो, और dt। सो i इज इक्वल टू 1/4n, देखो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन t⁻½ ऊपर गया तो -½ 1/, हटाया तो dt। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, i इज इक्वल टू 1/4n, ये t⁻⁻½ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻⁻½ प्लस 1, और यहाँ भी आएगा -½ प्लस 1 और प्लस c। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन और dt हटा देना। सो i इज इक्वल टू 1/4n इंटू, ये हो जाएगा t⁻⁻½ प्लस 1 यानी +½ होता है, -½ प्लस 1 ½ होता है, प्लस c। सिंप्लीफाई करते 1/4n, ये 1/2 ऊपर गया तो 2/1 इंटू, ये जो t है ये क्या हो जाएगा, ½ मतलब √t प्लस c। देखो ये 2 से 2 का 2 है, सो i इज इक्वल टू 1/2 इंटू n, 2n इंटू रूट t को सब्सटीट्यूट करो, t क्या था 1 प्लस 4x⁻n, 1 प्लस 4x⁻n और प्लस c। आ गया फाइनल आंसर। बाद में लास्ट में जहाँ भी t आता है ना उसको रीसब्सटीट्यूट करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में तो t था ही नहीं, तो t के बदले जो भी आपने t जिसको लिया था वो लास्ट में रख देना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो, 18 तो हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल
25 क्वेश्चन है, 25, अभी 19 पे हम लोग पहुँचे हैं। ओके, और अभी 19 को लेके 6 क्वेश्चन बचे हैं, सब करेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो ये जो 19 वाला क्वेश्चन है, यहाँ से अलग टाइप का जो सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर रूट में कुछ है तो क्या करना, देखो ये ट्रिक है। यहाँ पर जो ट्रिक बताऊंगा आगे के सब क्वेश्चन में काम आएगा। यहाँ 2x+1 इंटीग्रेशन इंटू रूट x+2 है। अब ये रूट भी हटाना है, ओके, इंटू में रूट है, और ये अगर x+2 को t लेते हैं तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 2 का 0, तो यहाँ तो 2x+1 है। तो एक ट्रिक है जो हम अपनाएंगे यहाँ पर कि जिससे ये रूट हट जाए। ये जो x+2 है ना, ये रूट के अंदर जो भी उसको t² लेना, इसको क्या लेना t²। देखो कैसे होगा सोल्यूशन, पुट x+2 है ना, उसको जानबूझ के t² लेना, जिससे क्या होगा, ये t² आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, t आ जाएगा। लेकिन फिर इसको कैसे चेंज करेंगे, ओके। तो देखो x+2 अगर डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, ओके, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर dx आ गया 1 × dx, t² का डेरिवेटिव 2t dt, सो 1 dx क्या आया, ओनली 1 dx, यानी dx क्या है 2t dt। अब सब्सटीट्यूट करो। अच्छा, यहाँ से हम लोग x की भी वैल्यू निकालेंगे, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है नया। ये जो x है उसको रिप्लेस करेंगे, x क्या आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू, ये देखो 2 इस तरफ आए तो t² - 2, ओके, ये याद रखो, ये याद रखो, जो सब्सटीट्यूशन है वो याद रखना, हाईलाइट कर दो उसको, ओके। अब देखो क्या होगा, जो रिक्वायर्ड इंटीग्रल है, यहाँ लिखना रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज इंटीग्रेशन 2, देखो ना ध्यान से, 2 x की वैल्यू क्या है, यहाँ से सब्सटीट्यूट करो, t² - 2 + 1, तो हमने इसके अंदर जो x था उसको अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। अब ये क्या है, रूट x+2 को हमने क्या लिया है t², और dx क्या है, देखो यहाँ पर 2t dt, dx इज व्हाट 2t dt। तो कैसे करेंगे, देखो i इज इक्वल टू, ये जो नंबर है 2 वो बाहर आ गया, 2 इंटीग्रेशन, ये 2 अंदर गया, 2 × t², 2t², 2 × -2 -4 और +1, ये आ चुका है, इंटू बाहर देखो t² क्या आ गया, t रूट आया ना, t² का रूट t, ये 2 तो बाहर आ गया, t × t² और यहाँ पर dt, ये जो t² है इसका अंदर सब में मल्टीप्लाई करो। ये देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 तो बाहर है, यहाँ पर 2t² -4 + 1 -3 हो जाएगा, ओके, और बाहर क्या है t²। सो इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, ये 2 अंदर ले जाओ, t² भी लाओ, ये कैसे आ जाएगा, देखो 2 इसके पास है, 2 इंटीग्रेशन 2 t² और t² t⁴, ओके, dt माइनस 2 यहाँ पर आया, इंटीग्रेशन 3, ये t², मैंने क्या किया, t² को दोनों के पास लेके गया, 2 को भी लेके गया, इंटीग्रेशन भी लेके गए। आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो i इज इक्वल टू, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 × 2 = 4 इंटीग्रेशन t⁴, 4 इंटीग्रेशन t⁴ dt, ओके। यहाँ से 3 बार आया, 3 × 2 = 6 -6 इंटीग्रेशन t² dt। अब क्या करोगे, अलग अलग निकाल लो इंटीग्रेशन, t⁴ का क्या होगा, t⁴ + 1 5/5 -6 इंटू t² का t³ t2 + 1/3 + c। सो ये आपको फाइनली मिल चुका है। यहाँ से 3 से 6 कैंसिल, 3 × 2 = 6, i इज इक्वल टू 4/5। अब देखो t क्या लिया था, यहाँ पर t था, यहाँ पर देखो यहाँ से t अगर निकालोगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर इस तरफ आया तो √x + 2 आया, ओके, बट ये t⁵ था, तो क्या करेंगे, देखो x + 2 रखो, t की जगह पर x + 2 रूट, ओके, या तो रूट या तो ½ करोगे तो भी चलेगा इस तरह से। सो ये t क्या है, देखो x + 2 ½ है, और उसका पावर क्या है 5, इस तरह से -2, t क्या है, देखो वापस से x + 2 ½ x + 2 ½ और उसका क्यूब है, तो ये पूरे का क्यूब प्लस c, एंड फाइनल आंसर इज व्हाट 4/5 x + 2, 1/2 और 5 मिलके 5/2 -2 इंटू x + 2 1/2 एंड 3 मिलके 3/2 प्लस c। तो ये आ चुका है फाइनल आंसर। देखो थोड़ा अलग है, अभी तक जो हम कर रहे थे उससे अलग था। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन डिफरेंट टाइप का था, इसको अच्छे से देख लो, रिपीट करके देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आ जाएगा। इसके बाद की सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे हम लोग 20 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, 20 वाला चल रहा है, 25 है फर्स्ट में, देखते हैं, पूरा कोशिश करेंगे पूरा करने का। क्वेश्चन क्या देखो, i = इंटीग्रेशन x⁵ इंटू √a² + x²। अब रूट के अंदर ये नंबर है
तो क्या करना है, 19 में क्या किया था, जो रूट के अंदर नंबर है उसको टी स्क्वायर रखना, जिससे क्या होगा, टी स्क्वायर रखने से स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं कैसे करना है। आई पुट, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, जो रूट के अंदर नंबर है क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको टी स्क्वायर रखना, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमको डिफ्रेंशिएट करने पर, ये ए है, ओके। सो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है वो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x dx, और टी स्क्वायर का क्या होगा 2t इंटू डी टी। अब देखो यहाँ पर x dx आ रहा है, dx के साथ x है नहीं है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो x⁵5 है इसको x⁴ करो, और इसका एक x इसके साथ रखो x dx, और रूट में जो नंबर है ऐसे ही रखो, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो अब यहाँ से x dx क्या आ जाएगा, देखो ये 2 दोनों साइड 2 है, 2 कैंसिल, ओके। सो x dx इज t dt, ये कैसे कैंसिल हुआ, 2 यहाँ पर आया तो डिवाइड होगा, 2/2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिया था, x dx t dt आ गया। चलो अभी सब्सटीट्यूट करते, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ है देखो x⁴ क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है तो x⁴ क्या होगा, इसका स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे आ गया। तो जो x⁴ है उसको हम ये लिखते हैं टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, और जो रूट है, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर, और x dx क्या है, टी dt। ऐसा करने से क्या हुआ, ये रूट हटने वाला है, ओके, टी स्क्वायर और रूट स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ टी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बड़ा आ गया x⁴ के बदले, तो चलेगा क्योंकि यहाँ रूट तो नहीं है ना, ये रूट हटाना मेन था। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का स्क्वायर t⁴ माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर और टी स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई, फिर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर a⁴, ये आ गया, ओके। इसको मैंने a माइनस बी द होल स्क्वायर किया, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, और टी मिलके टी स्क्वायर डी टी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप जो टी स्क्वायर है आएगा अंदर, सबके पास जाएगा, t⁴ और टी स्क्वायर t⁶ माइनस 2a स्क्वायर टी स्क्वायर और टी स्क्वायर मिलके t⁴ प्लस a⁴ टी स्क्वायर, और बाहर क्या बच गया, dt। अब इंटीग्रेशन स्प्लिट करना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t⁶ है, dt इसके पास लेके आओ, t⁶ dt, देन माइनस 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन इसके पास है, 2a स्क्वायर कॉमन है, t⁴, और यहाँ से dt आ गया यहाँ से, देन इंटीग्रेशन इसके पास लाओ, प्लस a⁴ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt, तीनों के पास इंटीग्रेशन लेके गए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आई t⁶ क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन t⁶ प्लस 1 7/7 माइनस 2a स्क्वायर t⁴ t⁵5/5 प्लस 1 करते हैं ना, a⁴ जो कांस्टेंट है वो पहले ही रखो, टी स्क्वायर का t³ प्लस c। अब वैल्यू रखो, वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो t की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर मुझे t निकालना है, सो ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो स्क्वायर रूट टी की वैल्यू a स्क्वायर प्लस एक्स, देखो t इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ है तो रेस्ट रूट यानी हाफ, तो ये t की वैल्यू है जो हम लोग अभी सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर। देखो i इज इक्वल टू 1/7 को साइड में लो, t क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू हाफ, और उसका भी पावर क्या था 7, ये माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 5 रखो, t अगेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू हाफ, एंड इसका पावर क्या है यहाँ पर 5, एंड प्लस ये देखो a⁴/3, अगेन t क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू हाफ, उसका पावर 3 प्लस c। नाउ फाइनल आंसर i इज इक्वल टू 1/7 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू हाफ एंड 7/2 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 5 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ इंटू 5/2 एंड प्लस a⁴/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ इंटू 3/2, और आ गया प्लस c। सो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया, लंबा स्टेप था, ओके। स्टूडेंट इसका जो आंसर है पीछे टेक्स्ट बुक में दिया है, यहाँ 2 की जगह 4 और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, लेकिन मैंने इसको अभी चेक किया, सारे स्टेप्स मेरे राइट है,
ये राइट है। अभी तक कोई इसका सोल्यूशन नहीं है इसलिए आप बोल नहीं सकते, सोल्यूशन आने के बाद आप एक बार वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये परफेक्ट सोल्यूशन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला जो 21 वाला क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल वैसे ही है। देखो ये भी रूट में है, आप बोलोगे रूट तो दिख नहीं रहा, तो ये पावर में देखो हाफ है ना, वो रूट है। देखो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, 5 - 3x, तो ये क्या हो गया, देखो 2 - 3x, ये माइनस है ना पावर, मतलब 1 अपॉन है, और ये हाफ है, मतलब इसको आप रूट दे सकते हो, दिस इज इन रूट, इस तरह से। ओके, ये क्या माइनस मतलब 1 अपॉन, प्लस हो गया 1 अपॉन हाफ मतलब रूट, ये आ गया इस तरह से। अब क्या करना है, हर बार की तरह पता है ना, ये रूट में जो है पुट क्या है 2 - 3x, उसको आप टी स्क्वायर ले लो, इसको क्या करोगे टी स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, क्या मिल रहा है आपको डिफ्रेंशिएट करने से, 2 का 0 - 3x का डेरिवेटिव -3, और यहाँ पर dx भी आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 - 3x का -3, x का डेरिवेटिव 2x अरे dx, और टी स्क्वायर का 2t dt। तो यहाँ पर dx क्या आ गया, देखो 2t dt, और ये -3 यहाँ पर अपॉन में आ गया। यहाँ से देखो ये टी स्क्वायर हमको पता है, अगर मुझे x निकालना है तो क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर यहाँ है तो 2 - टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर 3x, सो 2 - टी स्क्वायर अपॉन, ये 3 यहाँ पर आया तो 3 इंटू था अपॉन हो गया x। इसको हाईलाइट कर दो, बॉक्स कर दो यहाँ से, इसको और ये जो है जो आपने फाइंड किया। अब सॉल्यूशन पे आते क्या है, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 5 - 3x, सो 5 को 5 रखो, -3 x को रिप्लेस करो, यहाँ से x क्या था, देखो 2 - टी स्क्वायर अपॉन 3 था। ओके, तो ये हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को रिप्लेस किया। दूसरा 2 - अच्छा ये देखो यहाँ से देखो 1 अपॉन रूट, ये जो 2 - 3x को हमने टी स्क्वायर लिया था तो ये टी स्क्वायर है, और dx क्या है, देखो यहाँ से 2t dt अपॉन -3, ये आया हुआ है। अब सॉल्व करके देखते हैं इसको, क्या आएगा, देखो I इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कट गया, इंटीग्रेशन 5 - 2 और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया अंदर। ओके, ये ब्रैकेट हटा देते, ये आ गया, फिर इंटू ये 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी इंटू 2t अपॉन -3 dt है। तो क्या करोगे, ये t से t कट हो गया। अगले स्टेप में देखो क्या करेंगे, I इज इक्वल टू, देखो यहाँ से ये 2 अपॉन -3 है ना, 2 इंटू 1 2 और अपॉन -3, 2 अपॉन 3 माइनस ऊपर रख दो, ये बाहर आ गया, 5 - 2 3 प्लस टी स्क्वायर, 3 प्लस टी स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में आ गया, ये पूरा सॉल्व हो गया, और dt यहाँ पर रह गया। बहुत ही आसानी से अब सॉल्व हो रहा है। अब -2/3 है, अंदर लेके जाओ, दोनों के पास -2/3, इंटीग्रेशन 3 dt भी यहाँ पर आ गया, प्लस वापस से -2/3 अंदर गया, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt। अब सॉल्व करो, I इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये -2/3, ये 3 बाहर आया, ओके, और ये 1 dt, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ओनली t। ओके, 1 होगा तो उसका इंटीग्रेशन t, या तो 3 है तो 3t आ गया, 3 का इंटीग्रेशन 3t आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस, ओके, ये जो था दोनों के पास गया था, ये 2/3 ऐसे ही रह गया, टी स्क्वायर है तो t³/3 प्लस c, सॉल्यूशन आ गया। अब देखो ये 3 कट हो गया, I इज इक्वल टू -2 एंड t क्या था, देखो यहाँ से t अगर निकालेंगे तो ये स्क्वायर इस तरफ है तो स्क्वायर रूट 2 - 3x, t क्या है रूट 2 - 3x, या -2/3 3 9, और t³ क्या आएगा, t³ मतलब ये देखो ये जो t था, यहाँ से देखेंगे t क्या था 2 - 3x, t क्या है, देखो ये स्क्वायर इस तरफ आया तो रूट 2 - 3x का रूट मतलब हाफ, और उसका क्यूब है मतलब पावर 3 प्लस c। फाइनली और एक स्टेप लिख दो यहाँ पर -2, इसको रेज टू हाफ लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा, -2/9, और ये हो जाएगा 2 - 3x 1/2 इंटू 3 3/2 प्लस c। सो ये फाइनल सोल्यूशन आ गया अभी, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये 21 हो गया, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मैंने बताया था 19 क्वेश्चन जो था उसी की तरह 21 था, 22 भी बिल्कुल वैसे ही है। देखोगे यहाँ पर 2x + 3 रेज टू 3/2 दिया, कहीं ना कहीं ये रूट में 1/2 मतलब रूट में है। सो इसको आप टी स्क्वायर कंसिडर करना कि इसको जो रूट में नंबर है 2x + 3, ये जो है ना इसको ही टी स्क्वायर ले लिया तो होगा क्या, ये टी स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएटिंग करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पर वी गेट लिखो, ठीक है, वी गेट
एक्चुअल में इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और ये कंपोजिट फंक्शन है तो ये dt हो जा रहा है। ओके, तो सिर्फ डिफरेंशिएटिंग लिखो, 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0 और x है इसलिए dx, t स्क्वायर है तो 2t dt, 2 कैंसिल, dx इज इक्वल टू t dt आ गया। तो एक तरह से यहाँ से dx आ गया है, यहाँ पर t स्क्वायर आ गया। ओके, अब यहाँ से ना मतलब x की वैल्यू निकाल के रखो, यहाँ x की वैल्यू काम आने वाली है। यहाँ से कैसे आ जाएगा, 3 इस तरफ आया, देखो x इज इक्वल टू 3 इस तरफ आया तो t स्क्वायर माइनस 3 आ गया ये, और ये 2x था, 2 यहाँ पर आया तो डिवाइड बाई 2, सो ये x की वैल्यू भी आ गई। और लास्ट में t की वैल्यू चाहिए होगी तो ये स्क्वायर इस तरफ आया तो स्क्वायर रूट। तो इतना जो सब्सटीट्यूशन मेथड के लिए करना है। अभी आगे देखो पूरा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, चेंज करना है, 7 + 4, ये जो x था x की जगह पर ये रखो, t स्क्वायर माइनस 3/2, सारे के सारे x रिप्लेस करेंगे t के फॉर्म में, x स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर अपॉन ये क्या था 2x + 3, वो है t स्क्वायर का पावर 3/2। लास्ट में जो dx था उसकी जगह पर t dt सिंप्लीफाई करना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अपॉन, देखो ये जो t स्क्वायर है ये का t क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर t dt है तो ये t से 1 कट हो जाएगा, वो लास्ट में करेंगे। 7 + 2 से 4 कट किया तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 2 × t स्क्वायर, 2t स्क्वायर माइनस 2 3 = 6 ये आ गया, प्लस ये 5/2 बाहर आ गया है, 2 का स्क्वायर 4 बाहर आया, ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 है। ओके, और ये क्या आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो कैसे करोगे, a माइनस बी द होल क्यूब, फॉर्मूला t स्क्वायर का स्क्वायर t⁴ माइनस 2 3 = 6 t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और लास्ट में यहाँ पर t dt है, ये t से ये t कैंसिल करो तो स्क्वायर आ गया। अब इसको और लिखो सिंप्लीफाई करके, i इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2t स्क्वायर है, ये -6 और +7 मिलके +1 हो गया। अब ये अंदर लेके जाओ, 5/4 अंदर लेके जाओ, 5/4 इंटू t⁴ माइनस 5, ये 5/4 और 6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, सो 3 5 = 15/2 t स्क्वायर प्लस 5 9 = 45/4। ओके, और यहाँ पर अपॉन में क्या है, t स्क्वायर है, अपॉन में t स्क्वायर और dt। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ ऐड होता है क्या, देखो ये 2t स्क्वायर है और कोई है क्या, ये t स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लेके आओ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 2t स्क्वायर एंड माइनस 15/2 t स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों दिख रहा है आपको, सो 2 × 2 4t स्क्वायर माइनस 15t स्क्वायर, 4 - 15 माइनस 11/2 माइनस 11/2 t स्क्वायर है, इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। और क्या है, कुछ अलग है, 5/4 t⁴ प्लस 5/4 t⁴, और कुछ है, ये है 45/4 और +1, इनको कंबाइन कर दो, 4 × 1 4, 45 + 4 49/4, ये क्या है 49/4 आया, अपॉन क्या है t स्क्वायर और dt। अब स्प्लिट करो, ये t स्क्वायर को सबके पास लेके जाओ, इंटीग्रेशन -11/2 t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर dt ऐसे आ गया, फिर प्लस इंटीग्रेशन इसके पास लेके जाओ, 5/4 t⁴ अपॉन t स्क्वायर dt और प्लस 49/4 इंटीग्रेशन, ये इसके पास है, ये भी कॉमन ले लिया, कुछ नहीं है तो 1 dt अपॉन t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर। ओके, ये इस तरह से, तो i इज इक्वल टू t स्क्वायर कैंसिल, क्या है -11/2 और यहाँ 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t आ गया, इंटीग्रेशन ले लिया डायरेक्ट, हाँ, प्लस ये t स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, t स्क्वायर 5/4 बाहर आया, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 प्लस 49/4 बाहर है, अभी 1/t स्क्वायर रफ में करो, t⁻² हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन +1/-2 + 1, सो t⁻1/-1 यानी -1/t आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या है -1/t और प्लस c। तो ये इसका सिंपल सोल्यूशन आ चुका है। अभी इसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसका सिंपल सोल्यूशन आ चुका है। अब क्या करो, t को रीसब्स्टिट्यूट करो, सो क्या आ जाएगा, देखो i -11/2, t क्या था, देखो यहाँ से स्क्वायर इधर आया तो √2x + 3, √2x + 3, ओके, प्लस 5/4 3 = 12, 5/12 t क्यूब कैसे आएगा, t क्या था 2x + 3 रूट में, देखो t क्या था रूट में, रूट मतलब हाफ, और यहाँ पर क्यूब है, हाफ इंटू 3 3/2 आ गया। ओके, 1/2 × 3 डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप। अब ये यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ 49/4
ओके, और अपॉन टी अगेन क्या था यहाँ पर, टी जो था ये स्क्वायर इधर था, स्क्वायर रूट 2x + 3, रूट 2x + 3 और प्लस सी। सो फाइनली ये आंसर आ चुका, आप इसको फाइनल आंसर के रूप में लिख सकते हैं। मैंने 1-2 स्टेप डायरेक्ट कर दिया, लास्ट में और भी लंबा कर सकते थे। ओके, अब ये जो सोल्यूशन आया है फाइनली, इसमें क्या करो, ये माइनस में है ना, तो कभी भी माइनस वाला नंबर पहले नहीं रखना चाहिए, तो इसको आगे ले लो और इसको पीछे ले लो, चलेगा। ये रखा तो भी चलेगा, इसको और मॉडिफाई किया तो भी चलेगा, कर सकते हो। ये फाइनल सोल्यूशन आ गया 22 का। 19, 20, 21, 22 बिल्कुल एक जैसे थे। ओके, जहाँ भी रूट में कोई नंबर आ रहा था, जैसे ये अपॉन 2 है, मतलब ये रूट में, उसको टी स्क्वायर ले रहे थे। ये ट्रिक था याद रखने का। अभी देखो ये इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलग टाइप के हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23। अब ये थोड़े अलग टाइप के हैं, कैसे करना पड़ेगा देखो। 23 में क्या दिया, i = x² dx ऊपर है और यहाँ 9 - x⁻⁶ है। तो कैसे करता हूँ देखो, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ऐसे टर्म को मैं t कंसिडर करता हूँ जिससे ये x² डेरिवेटिव आए। x² किसका डेरिवेटिव आएगा, x³ का। देखो x³ का डेरिवेटिव 3x²। ओके, सो ये x² आएगा। तो यहाँ पर क्या करो, इसको ऐसे कर दो, x³ का स्क्वायर कर दो, 3 × 2 = 6 आ गया। मैं उसको सिर्फ स्प्लिट कर रहा हूँ। हाँ, इन द नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पर पुट करना चाहिए, पुट सब्सटीट्यूट। क्या करो, x³ को पुट x³ = t। सो x क्या आ जाएगा, x³ यहाँ है तो क्यूब रूट ऑफ t, ऐसे आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट x³ का डेरिवेटिव 3 आ गया है, 3x² dx = dt। सो x² dx क्या आ जाएगा देखो, 3 यहाँ पर आया तो dt/3, ये हो गया। अब क्वेश्चन में रख दो, ये रिक्वायर्ड इंटीग्रल इज ऐसे लिखो, और इंटीग्रेशन ये जो x² dx है, x² dx इज व्हाट, dt/3। ये पूरा x² और dx हट के dt/3 आ गया। अब ये क्या है, 1/√9 - ये जो x³ था दैट इज t नाउ, t और उसका स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन जो है बदल गया है, ठीक है। क्या क्या किया हमने, x³ को t रखा और x² dx जो है dt/3 रखा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर ये बात क्या होगा, देखो ये अपॉन 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ करते हैं i = 1/3 इंटीग्रेशन 1/, ये जो है ना 1/√9, 9 यानी ये 3² हो गया, 3² और -t²। ओके, और यहाँ पर dt है। अब ये अलग टाइप का इंटीग्रेशन आ गया। ऐसे टाइप का एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में, 1/√a² - x² और dx है, तो इसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a। ये एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, अभी अगले एक्सरसाइज में आपको ये इंट्रोड्यूस होगा, तो ये यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। फिलहाल अभी याद कर लो ये फॉर्मूला, आगे चल के तो याद ही करना है। 1/3 ये जो भी है इसका क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/√a² - x² है देखो, तो साइन इनवर्स x/a। x क्या है हमारा, t है, t/a। a क्या है देखो, यहाँ पर जो होता है ना वो a, वो क्या है 3 और प्लस c। सो i = 1/3 साइन इनवर्स जो t है, t क्या था, यहाँ से रिप्लेस करो, t वॉज x³, तो यहाँ t की जगह x³ कर दो, x³/3 प्लस c। तो ये फॉर्मूला, ये फाइनल आंसर आ गया। और आप लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हो कहाँ से आ रहा है करके, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो, 23 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 24 वाला, कैसे करना है देखो, थोड़ा अलग है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सब्सटीट्यूट किसको करें, ऐसा प्रॉब्लम है। x³ - 1 है, यहाँ x है, यहाँ dx है, ऊपर 1 है, नीचे किसी को अगर पुट भी करते तो उसका डेरिवेटिव यहाँ आना चाहिए। काम करते, यहाँ x है, यहाँ पर मैं x² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर भी नीचे भी। यहाँ x² से मल्टीप्लाई होगा तो ये x था, x² और x³ हो जाएगा, और ये x² हो गया। तो अब क्या होगा कि अब आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसको, ये देखो रूट में नहीं है, इसको पुट करो। पुट क्या करोगे, x³ - 1 को t कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग x³ का क्या हो जाएगा 3x²। ओके, 3x² और -1 का 0, तो यहाँ dx ले लो और t का dt ले लो। एक्चुअल में क्या होता है देखो, ये t = x³ - 1 है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो dt विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो ये होता है 3x² - 1 का 0। फिर ये जो dx है यहाँ चला जाता है, dt = 3x² dx, ऐसे होता है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करके सीधे एक लाइन में ही करेंगे शॉर्ट में, ठीक है। ये समझाने के लिए बताया मैंने, ये नहीं करना है अपने को, ऐसे करना है। अब क्या होगा देखो, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे, सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, i = देखो यहाँ पर ये जो x² dx है इसको भी निकाल लो, x² dx, ये 3 यहाँ है तो dt/3 ये आ गया। सो x² dx ये dt/3 हुआ, 1/,
देखो ये एक्स क्यूब माइनस वन हमने क्या लिया है टी, तो ये ब्रैकेट वाला तो टी हो गया, बट ये एक्स क्यूब क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस वन यहाँ आ गया तो टी प्लस वन, तो ये एक्स क्यूब आ गया टी प्लस वन आ गया। देखो ये जो एक्स क्यूब था ये टी प्लस वन आया, और ये टी ऊपर एक्स स्क्वायर डी एक्स था वो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन थ्री। इस तरह से सिंप्लीफाई हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये थ्री को बाहर ले लो, आई इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन, ये जो है देखो टी प्लस वन इंटू टी, ये डी टी है। अब यहाँ ऊपर कुछ है नहीं और इसको स्प्लिट भी नहीं कर सकते डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर कुछ हो तो ही स्प्लिट कर सकते। तो यहाँ जो वन है ना उसको इसके फॉर्मेट में लाते हैं, ये वन है ना इसके पहले हम टी लिखते हैं टी प्लस, यानी ये टी ऐड किया यहाँ टी सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये दो पार्ट बन जाएंगे। अब आप स्प्लिट कर सकते हो, आई इज इक्वल टू वन बाई थ्री, देखो ये इंटीग्रेशन आगे गया टी प्लस वन, इसके नीचे ये आ गया टी प्लस वन इंटू टी, डी टी भी आ गया यहाँ पर, माइनस इंटीग्रेशन और आगे गया टी अपॉन टी प्लस वन इंटू टी डी टी। क्या किया मैंने, ये टी प्लस वन के नीचे पूरा डिनोमिनेटर, फिर टी के नीचे डिनोमिनेटर, और वन बाई थ्री कॉमन ही, इसको दोनों के साथ अगले स्टेप में दे देता हूँ मैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। आई इज इक्वल टू वन बाई थ्री आगे जाने दो, इसका क्या हो जाएगा देखो यहाँ से ये टी प्लस वन कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन वन बाई टी डी टी आ गया, ओके। फिर आगे क्या है माइनस, फिर ये वन बाई थ्री यहाँ पर आया, वन बाई थ्री इंटीग्रेशन टी से टी कैंसिल हुआ, वन अपॉन टी प्लस वन आ गया और डी टी। तो इस तरह से आ गया। आगे क्या करेंगे देखो वन अपॉन थ्री, देखो लॉग टी का डेरिवेटिव वन बाई टी होता है बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग ऑफ टी माइनस वन बाई थ्री, इसका भी क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी प्लस वन होगा, टी प्लस वन, टी और प्लस में जरा डिफरेंस रखो, और प्लस सी क्या हो गया देखो अभी रीसब्स्टिट्यूट करो, वन अपॉन थ्री लॉग टी क्या था देखो यहाँ पर टी था एक्स क्यूब माइनस वन, तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वन बाई थ्री लॉग, अब ये टी प्लस वन है, टी प्लस वन क्या आएगा ध्यान से देखना, यहाँ टी ये माइनस वन है तो प्लस वन, एक्स क्यूब की वैल्यू टी प्लस वन है, सो ये टी प्लस वन यानी एक्स क्यूब और प्लस सी। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, इसको हाईलाइट कर दो। अब ये जो फाइनल आंसर तो आ चुका है, इसको और भी अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते, क्या करोगे वन अपॉन थ्री लॉग और लॉग कॉमन ले लो, लॉग कॉमन, तो ये क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस वन, ये माइनस है तो अपॉन आ गया एक्स क्यूब, ओके, और प्लस सी, ये और सिंप्लीफाई हो गया, तो ये अब और अच्छे से आंसर हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं 25th वाला। लास्ट क्वेश्चन है, पहले का 25 क्वेश्चन थे पहले में, 25वां क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, एक ट्रिक है कि ये जो लॉग ऑफ लॉग एक्स है, देखो एक्स लॉग एक्स फिर लॉग लॉग एक्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, उसको टी रख दो, लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। ना डिफरेंशिएटिंग वी गेट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है या वी गेट है, ऐसे लिखो, ठीक है, ये हर बार लिखना चाहिए। तो एक्चुअल में ये डी टी बाई डी एक्स है, ठीक है ना, तो ये क्या आ जाएगा लॉग लॉग एक्स, तो लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई लॉग हटाएंगे तो वन बाई लॉग एक्स आएगा, और फिर इस लॉग एक्स का अगेन डेरिवेटिव वन बाई एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू टी का डी टी, ये हर बार करना है जैसे कर रहे हो, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पर भी है ना वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो ये भी आया ना वन अपॉन ये एक्स लॉग एक्स हो गया, एक्स लॉग एक्स और डी एक्स मिल क्या हो गया डी टी। अब रिक्वायर्ड इंटीग्रल चेंज करो, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू जो तो क्या था ये यहीं पर रिप्लेस कर देते डायरेक्ट, नहीं तो एक स्टेप करके करो, लॉग लॉग एक्स, ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखो ये जो था पार्ट ये और डी एक्स, ध्यान से देखो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स और डी एक्स, ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पूरा जो मैंने गोल किया है वो डी टी है, ओके, और लॉग लॉग एक्स क्या है, उसको हमने क्या लिया था लॉग लॉग एक्स को टी, तो ये अपॉन में है तो वन अपॉन टी इंटू डी टी, ऐसे आया। अब ध्यान से देखना आई इज इक्वल टू, देखो वन अपॉन एक्स ये किसका डेरिवेटिव होता है लॉग एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एक्स, तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, और यहाँ पर क्या है डी टी हट के प्लस सी आ जाएगा। लेकिन टी किसको रखा था आपने, टी यहाँ पर किसको रखा था लॉग लॉग एक्स को, ये टी क्या था लॉग लॉग एक्स, तो यहाँ पर लॉग लॉग एक्स, यानी क्या आ गया आंसर में आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये आ चुका है। ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, स्क्रीनशॉट ले लो, 25th यहाँ पर फिनिश हुआ। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो ये है एक्सरसाइज है 3.2 का ए, उसके अंदर दो मेन क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन यानी 42 क्वेश्चन, बहुत बड़ा एक्सरसाइज है 3.2 ए।
पहले टाइप के सारे क्वेश्चन कर दिए हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो दूसरा टाइप है जिसमें 17 क्वेश्चन है, वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करें। आप मेरे साथ सीख रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन 12th का जो नया सिलेबस आया हुआ है 2020 में। इसको हमने शुरू किया था, बेसिक सिखाया था, 3.1 भी हुआ था, 3.2A जो है आधे से ज़्यादा हो चुका है। जल्दी जल्दी हम फिनिश करेंगे ये चैप्टर भी। आप मेरे साथ जुड़े रहें। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं मैं 10th और 11th की लेक्चर्स भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपके अगर भाई बहन या कोई फ्रेंड्स है उनको आप रिफ़र कर सकते हैं ये चैनल, और 12th वाले जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी जरूर रिफ़र कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ।